हिंदू धर्म में जितिया व्रत का अधिक महत्व है। यह व्रत पुत्र की लंबी आयु के लिए मुख्य रूप से रखा जाता है। इसे जीवित पुत्रिका व्रत के नाम से भी जाना जाता है। जितिया व्रत नहाय खाए से शुरू होकर सप्तमी, अष्टमी और नवमी तक चलता है। इस दौरान मां पुत्र प्राप्ति के लिए भी यह उपवास करती है। यह एक निर्जला व्रत है। अक्सर महिलाएं इस व्रत की तैयारी सप्ताह भर पहले ही शुरू कर देती हैं। इस साल जितिया व्रत अक्टूबर माह में रखा जाएगा। ऐसा कहा जाता है कि ये व्रत महाभारत के समय से रखा जाता आ रहा है। जब द्रोणाचार्य का वध हो गया था तो उनके बेटे अश्वत्थामा ने आक्रोशित होकर ब्रह्मास्त्र चला दिया था, जिससे अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहा शिशु नष्ट हो चुका था। फिर अभिमन्यु की पत्नी ने ये व्रत किया और इसके बाद श्री कृष्ण ने शिशु को फिर जीवित कर दिया। तभी से महिलाएं अपने बच्चे की लंबी उम्र के लिए ये उपवास करती है। दोस्तों, इस बार जितिया व्रत को लेकर माताएं कंफ्यूजन में हैं, क्योंकि जितिया का इस बार पारण शनिवार को पड़ रहा है और इसमें बताएं शनिवार को पारण करना अच्छा नहीं मानती है। इसलिए सभी का मन में यह दुविधा चल रही है कि जीवित पुत्रिका व्रत किस दिन रखा जाए, 6 को या 7 को। तो दोस्तों, ऐसे में हम आपको बता दें कि जितिया व्रत शुभ मुहूर्त कब है तथा पारण कब करें और नहाए खाए की दिन रखें। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को फिर से एक बार हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है इस YouTube चैनल MSG मोटिवेशनल पर। दोस्तों, जीवित पुत्रिका व्रत आश्विन मास के कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन अष्टमी श्रद्धा भी होता है तथा इसी दिन महालक्ष्मी व्रत भी है। इस वर्ष यानी कि 2023 में अष्टमी तिथि की शुरुआत 6 अक्टूबर को सुबह के 6:34 पर हो रहा है और अष्टमी तिथि का समापन 7 अक्टूबर 2023 को 8:08 पर हो रहा है। यानी कि ऐसे में हम कह सकते हैं कि 8:08 के बाद पारण का समय माना गया है। लेकिन दोस्तों, शनिवार को पारण को लेकर के मन में शंकाएं उत्पन्न हो रही है। क्या शनिवार को पारण करना उचित होगा? ऐसे में दोस्तों, आपको बता दें कि यदि आप शनिवार को पारण नहीं करना चाहते हैं तो अपनी सहूलियत के लिए आप 7 अक्टूबर को जीवित पुत्रिका व्रत का व्रत रख सकते हैं और आप 8 तारीख 2023 रविवार की सुबह पारण कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि सूर्य उदय के बाद का पूरा तिथि उसे तिथि को लेकर के चला जाता है। अर्थात ऐसा कह सकते हैं, जिस तिथि में सूर्योदय हुआ है उसी तिथि को पूरा माना जाता है और ऐसे में 7 अक्टूबर को सूर्य उदय के बाद की तिथि है। इसलिए कह सकते हैं कि 7 अक्टूबर को जितिया पर्व का व्रत रख सकते हैं। वैसे तो हर उपवास में पूजा का अधिक महत्व होता है। बिना पूजा के किसी भी उपवास की शुरुआत करना उचित नहीं है। जितिया व्रत में भी पूजा व उसकी विधि दोनों का विशेष ध्यान रखा जाता है। उपवास के दिन स्नान के बाद स्त्रियां कुशा से बनी जीमूतवाहन भगवान की प्रतिमा के समक्ष धूप दीप, चावल और पुष्प अर्पित कर विधि विधान से पूजा करती है। इसके साथ गाय के गोबर और मिट्टी से चील और सियारिन की मूर्ति बनाई जाती है। पूजा करते हुए इनके माथे पर सिंदूर से टीका लगाते हैं और पूजा में जीवित पुत्रिका व्रत कथा जरूर सुनते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार जिमुतवाहन नामक एक दयालु और बुद्धिमान राजा था। राजा विभिन्न सांसारिक सुखों से खुश नहीं था और इसलिए उसने अपने भाइयों को राज्य और उससे संबंधित जिम्मेदारियां दी और उसके बाद जंगल में रहने चला गया।
कुछ समय बाद जंगल में चलते समय राजा को एक बूढ़ी औरत मिली जो रो रही थी। जब उसने उससे पूछा, राजा को पता चला कि महिला नागवंशी सांपों के परिवार से संबंधित है और जिसका केवल एक बेटा था। लेकिन उन्होंने जो शपथ ली थी उसके अनुसार पक्षीराज गरुड़ को हर दिन एक सांप पेश करने का अनुष्ठान था और आज उसके बेटे की बारी थी। महिला की दुर्दशा को देखते हुए जिमुतवाहन ने उससे वादा किया कि वह उसके बेटे और उसके जीवन को गरुड़ से बचाएंगे। फिर वह खुद को एक लाल रंग के कपड़े में ढककर चट्टानों पर लेट गया और खुद को गरुड़ के लिए खाने के रूप में पेश किया। जब गरुड़ आया तो उसने जिमुतवाहन को पकड़ लिया। अपने खाने के दौरान उसने देखा कि उसकी आंखों में कोई आंसू या मौत का डर नहीं है। गरुड़ ने यह आश्चर्यजनक पाया और उसकी वास्तविक पहचान पूछी। पूरी बात सुनते समय पक्षीराज गरुड़ ने जिमुतवाहन को मुक्त कर दिया क्योंकि वह उसकी बहादुरी से प्रसन्न थे और उसने सांपों से और बलिदान और त्याग नहीं लेने का वादा किया। इस प्रकार राजा की उदारता और बहादुरी के कारण सांपों के जीवन को बचाया गया। इसलिए यह दिन जीवित पुत्रिका व्रत के रूप में मनाया जाता है, जब माँ अपने बच्चों की भलाई, अच्छे भाग्य और दीर्घायु के लिए उपवास रखती है। उम्मीद करता हूँ आज की यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। जल्दी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।